ऐसे सवाल है तो इजी, लेकिन जब इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं एक और बार आ चुका हूं सैनिक स्कूल का पीवाईपी का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन क्या है, आपको ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, इनमें से कौन से ऐसे एंगल्स है जो 3 राइट एंगल्स के बराबर है। अब यहां पे 3 राइट एंगल्स का सबसे पहले तो आप निकालो 3 राइट एंगल्स कितने होंगे। तो अगर एक 90 है तो 3 राइट एंगल जो है वो 270 होंगे, यानी ऐसा एंगल हमने ढूंढने हैं जिनके आपका सम जो है वो 270 हो, या जो एंगल जो है वो 270 हो। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है एंगल ई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल ई 270 है या नहीं है। तो जब मैं देखता हूं एंगल ई 270 है या नहीं, मैंने आपको पिछले शॉर्ट में भी बताया था कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। तो अगर इसमें ये 90 डिग्री का है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, 360 माइनस 90 जो कि कितना होता है 270 होता है। तो इसलिए एंगल ई तो 270 है। अब अगला बोला एंगल सी, तो एंगल सी भी बिल्कुल 270 है, क्योंकि देखो ये 90 है तो बाकी बचा हुआ भी क्या होगा 270 होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, हो सकता है देखो ये और ये तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ओनली बोला हुआ है कि ओनली सी है या ओनली ई है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, ई सी हो गया। अब एफ और जी की बात करते हैं। एफ क्या है, एफ यहाँ पे, अब एफ की बात करूं तो एफ कभी भी 270 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, या फिर आप कह सकते हो लीनियर पेयर है। आप ये कह सकते हो, एडजेसेंट से ज्यादा बेटर डेफिनेशन रहेगी, लीनियर पेयर है, क्योंकि इनका सम 180 होगा। तो 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता एंगल एफ, तो एंगल एफ पॉसिबल नहीं है। सेम एंगल जी के लिए भी लागू होती है, तो इसका आंसर होगा एंगल ई एंड एंगल सी। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपने कैसे सॉल्व करना है, इन ऐसी शॉर्ट्स को फॉलो करके।